क्यों ऑफिसर, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी एरा। और गांधी एरा से रिलेटेड यहाँ पर टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। और आप लोग बहुत सुन रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया गया है, या क्वेश्चन जो है एआई से सेट किया जा रहा है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लोग भी इसी लेवल पे तैयारी करेंगे। और यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन आपके लिए सेट किया गया है, अब चाहे एआई से क्वेश्चन सेट करे एग्जामिनर, या एआई के फादर से सेट करवाए, या उसके ग्रैंडफादर से सेट कराए, इस टॉपिक में तो अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने भी इसी टेक्निक का यूज करके जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकाला है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेगा, वो समझिए कि अगर एग्जाम में गांधी एरा वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया किसी भी एग्जाम में, तो उसका 2 मार्क्स जो है वो कंफर्म ही होगा, क्योंकि इसके बाहर से तो नहीं पूछेगा। मैंने हमेशा बोला है, पढ़ो कहीं से, रिवीजन यहीं से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से यही उम्मीद होगा कि ये जो 100 क्वेश्चन है, इसमें आपका कितना स्कोर आया है ये आप डेफिनेटली बताएंगे। जिस तरीके से मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन टॉपिक लाया जाए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तो आपका भी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी किसी टॉपिक में कितना स्कोर आ रहा है ये भी आप जरूर बताएं। ओके, ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो हम लोगों के बीच में, तो मजा आएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और 0 टू हीरो लेवल सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? हु कॉल्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, या वल्लभ भाई पटेल? किसने कहा था? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, फादर ऑफ द नेशन। Subhash Chandra Bose addressed Gandhi ji as father of nation in a radio message from Rangoon in 1944। 1944 में जो है इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही भयानक ये कांड था। ओके, तो इसके बाद जो है महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो आप कहेंगे नन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जिसमें अब बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है। सबको बता दिया गया कि असहयोग के लिए अब रेडी हो जाओ। तो असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और ये मूवमेंट जो है ये 1920 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? काफी फेमस ये समझौता था गांधी इरविन, किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। तो महात्मा गांधी और जो उस वक्त के वाइसरॉय थे इरविन, उनके बीच का ही ये समझौता है। तो इट वाज साइंड इन मार्च 1931 बिफोर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था? ओके, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द क्विट इंडिया रेजुलेशन पास्ड? तो राइट आंसर क्या होगा? नहीं, आप लोग जो कलकत्ता सेशन सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है, मुंबई सेशन 1942 होगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 1942 फ्रॉम बॉम्बे, जो कि अब हम लोग मुंबई बोलते हैं। दांडी मार्च किस तिथि को शुरू हुई थी? दांडी मार्च वाज स्टार्टेड ऑन विच डेट? किस डेट को जो है ये शुरू हुई थी? तो आप कहेंगे 12 मार्च 1930। तो गांधी जी बिगेन द साल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी टू ब्रेक द साल्ट लॉ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? कौन था वाइसरॉय भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे? तो आपको कहना है लिनलिथगो। लिनलिथगो जो था वो वाइसरॉय था उस टाइम पे। तो ये वाइसरॉय कब से कब तक रहा है? 1936 से लेकर 1943 तक। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या था? What was the name of the weekly newspaper started by गांधी जी in South Africa? तो इस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। इट वाज स्टार्टेड इन 1903 टू वॉइस द कंसर्न ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा कौन सी पुस्तक है? विच बुक बाय महात्मा गांधी इज हिज ऑटोबायोग्राफी? तो इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? इन विच ईयर डिड गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो ये कब शुरू हुआ था? 1930 में हुआ था। इट बिगेन विथ द डांडी मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ध्यान से आपको पढ़ना है और राइट आंसर देना है। तो आप कहेंगे इमीडिएट ब्रिटिश विथड्रॉल फ्रॉम इंडिया, भारत से तुरंत ब्रिटिश वापसी, ये था मेन डिमांड, क्योंकि अब बहुत हो चुका था, गांधी जी भी का भी पेशेंस लेवल वो अब समाप्त हो चुका था इस टाइम तक। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव किस स्थान पर आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव किस स्थान पर आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अधिवेशन में पारित किया गया था? तो राइट आंसर आप कहेंगे बॉम्बे। ओके, बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट है कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने किस घटना के विरोध में वापस की थी? कैसरे हिंद की उपाधि जो थी वो किस घटना के विरोध में वापस की थी? तो आप कहेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? तो आप कहेंगे 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? ये महात्मा गांधी जी का पहला इंपॉर्टेंट सत्याग्रह था और ये हुआ था आपका 1917 में। तो दिस वाज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया अगेंस्ट इंडिगो प्लांटनर्स इन बिहार। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन किस शासक के समर्थन में शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन किस शासक के समर्थन में शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तुर्की सुल्तान होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो खिलाफत आंदोलन तुर्की के खिलाफ के समर्थन में शुरू किया गया था और ये जो आंदोलन था ये भारतीय मुसलमानों द्वारा 1919 में शुरू किया गया था ताकि ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के खिलाफ खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए दबाव डाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो आप कहेंगे बेलगाम 1924। तो ये महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र सत्र था। रॉलेट एक्ट के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? रॉलेट एक्ट के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो है ये था उस वक्त वाइसरॉय। तो 1919 में जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तब चेम्सफोर्ड भारत के वाइसरॉय थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? किस जेल में रखा गया था? तो आप कहेंगे आगा खान पैलेस, यहीं पर रखा गया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के बाद मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? असहयोग आंदोलन के बाद मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी के राजनीतिक तरीकों की मुख्य विशेषता क्या थी? व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ गांधी जी पॉलिटिकल मेथड? मेन विशेषता क्या थी? तो आप सब जानते हैं सत्याग्रह होगा यहाँ पर राइट आंसर। 1940 में गांधी जी के सुझाव पर व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था?
तो यहां पर क्या होगा, 1940 में गांधी जी के सुझाव पर व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो किसने शुरू किया था? तो आप कहेंगे विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी को अध नंगा फकीर किसने कहा था? हु कॉल्ड गांधी हाफ नेकेड फकीर? ये किसने कहा था? तो आप कहेंगे विंस्टन चर्चिल ने कहा था। चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो ये आप जानते ही होंगे कि नील किसानों के अधिकार। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिगो कल्टीवेटर्स राइट। तो चंपारण सत्याग्रह का जो मुख्य उद्देश्य था वो नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना था। नेक्स्ट है दीन बंधु की उपाधि गांधी जी ने किसे दी थी? दीन बंधु की उपाधि गांधी जी ने किसे दी थी? तो आप क्या कहेंगे? सीएफ एंड्रयूज को दिया था। सीएफ एंड्रयूज। सीएफ एंड्रयूज को ही जो है प्यार से लोग क्या कहते थे? दीन बंधु, गरीबों का दोस्त कहा जाता था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ किसने नेतृत्व किया? चलिए यहां पर क्या है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ किसने नेतृत्व किया था? तो ये थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है भारत में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? What was the first movement launched by गांधी जी in इंडिया? तो आप क्या कहेंगे? चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को कहां बंदी बनाया गया था? नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को कहां बंदी बनाया गया था? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? यरवदा जेल होगा। ओके, यरवदा जेल यहां पर करेक्ट आंसर है। तो महात्मा गांधी को 4 से 5 मई 1930 की रात को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें यरवदा जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है हरिजन शब्द गांधी जी ने किसके लिए प्रयोग किया था? हरिजन शब्द। हरिजन शब्द गांधी जी ने किसके लिए प्रयोग किया था? तो आप कहेंगे लोअर कास्ट्स के लिए। नेक्स्ट है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है गांधी जी की कौन सी पुस्तक आधुनिक सभ्यता की आलोचना करती है? विच बुक बाय गांधी क्रिटिसाइज मॉडर्न सिविलाइजेशन? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? हिंद स्वराज होगा करेक्ट आंसर, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1909 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1928 में गांधी जी के समर्थन से बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो 1928 में गुजरात के बारडोली तालुका में किसानों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाए गए भूमि राजस्व के खिलाफ आंदोलन किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आश्रम कहां शुरू किया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आश्रम कहां शुरू किया था? आप कहेंगे साबरमती। गांधी जी इस्टेब्लिश द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद इन 1917 में किया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय इज टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ डैश? गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा जो है किसके कार्य से ली गई है? किसके कार्य से लिया गया है? तो आप कहेंगे जॉन रस्किन के कार्य से लिया गया है। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द खेड़ा सत्याग्रह? तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर? तो आप कहेंगे अकाल के दौरान कर में छूट। खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था?
हु कॉल्ड गांधी एज महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम? ये कहे थे सबसे पहले, आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसके कारण असहयोग आंदोलन को जो है रद्द करना पड़ा, तो वो था चौरी चौरा इंसिडेंट। ये चौरी चौरा घटना जो कि 1922 में हुई थी। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी थी? किस भाषा में लिखी गई थी ये हिंद स्वराज? तो आप कहेंगे गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया था। महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? वेयर वाज महात्मा गांधी बॉर्न? तो आप क्या कहेंगे? इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में ही इनका जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर को ही हम लोग गांधी जयंती और नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। गांधीज ऑटोबायोग्राफी वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? तो मूल रूप से जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी इनकी आत्मकथा? तो वापस से राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजराती लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले गांधी जी का पेशा क्या था? आखिर वो कौन सी ऐसे काम करते, उनका प्रोफेशन क्या था? तो आप सब जानते हैं कि गांधी जी न तो डॉक्टर थे, न जर्नलिस्ट थे, न टीचर थे। वो क्या थे? लॉयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से निम्नलिखित में से कौन फरार हुए थे? ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप फ्रॉम द हजारीबाग जेल? ये कौन थे? तो आप कहेंगे जयप्रकाश नारायण। ओके, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नमक कानून से संबंधित था? विच मूवमेंट वाज रिलेटेड टू साल्ट लॉ? तो राइट आंसर क्या होगा? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1944 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? 1944 में। तो ये किसने दिया था? तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है ना, हमेशा पूछता है। तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कितनी उम्र में लौटे थे? कितने वर्ष के थे महात्मा गांधी जी? तो आप क्या कहेंगे? इनका जो एज था वो 46 ईयर्स था। हालांकि आप देखेंगे तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और इसमें 46 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1915 हो जाएगा। हालांकि इनका 46वां चल रहा था, है ना। वैसे 45 साल के हो चुके थे, 46वां चल रहा था, तो 46 ईयर्स जो है यहाँ पर राइट आंसर है। अब देखिए हंटर आयोग किस घटना की प्रतिक्रिया में गठित किया गया था? द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन रिस्पॉन्स टू विच इंसिडेंट? तो आप क्या कहेंगे? जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में भारतीय ध्वज कहां फहराया गया था? ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वेयर वाज द इंडियन फ्लैग होस्टेड इन 1942? तो आप क्या कहेंगे? ग्वालियर टैंक मैदान में फहराया गया था। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किसने फहराया था? तो अरुणा असाफ अली ने फहराया था। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, तो राइट आंसर क्या होगा? हिंद स्वराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह साबरमती से दांडी तक शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट लोगों को फंसा देता है। तो किस जिले में स्थित है? तो आप कहेंगे नवसारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1945 की सप्रू समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? द सप्रू कमिटी रिपोर्ट ऑफ 1945 वाज रिलेटेड टू? किससे संबंधित है ये सप्रू कमिटी?
तो राइट आंसर क्या होगा, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज से संबंधित है ये सब कमिटी। नेक्स्ट है, भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? महात्मा गांधी's first major public appearance in India was at लखनऊ कांग्रेस सेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चंपारण या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो आप कहेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। करो या मरो का जो नारा था वो किसने दिया था? डू और डाई का स्लोगन, तो ये महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। नेक्स्ट है, 1918 का खेरा सत्याग्रह गांधी जी के साथ किसके सहयोग से चलाया गया था? 1918 में हुआ था ये खेड़ा सत्याग्रह, और ये गांधी जी के साथ जो है किसके सहयोग से चलाया गया था? तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन, किस तिथि को ये हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो राइट आंसर क्या होगा, मार्च 5 1931 को। नेक्स्ट है, 1932 का पूना समझौता किनके बीच हुआ था? द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज साइंड बिटवीन, ये महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। गांधी और अंबेडकर जी होगा। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसने लिखी थी? किसकी बुक है ये? तो सरोजनी नायडू की ये बुक है। इट वाज सरोजनी नायडूज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड इन 1905, गोल्डन थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई थी? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडियन होम रूल, नेचर केयर, गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो आप क्या कहेंगे? गोल्डन थ्रेशोल्ड, क्योंकि ये तो सरोजनी नायडू की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज महात्मा गांधीज हिंद स्वराज रिटेन, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज कब लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज जो है 1909 में लिखा गया था। नेक्स्ट है, द टाइटल रानी गैदिन लुई was given to Gaidin Liu Paimini by which leader? ठीक है, तो ये जो गैदिन लियू पामेई को रानी गैदिन लियू की उपाधि किस नेता ने दी थी? ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ये टाइटल। नेक्स्ट है कि भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य किसने लिखी थी? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाल गंगाधर तिलक। 1932 के पूना समझौता पर गांधी जी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? और ये आज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, लेकिन क्योंकि गांधी जी जेल में थे, इसके कारण जो है गांधी जी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इनका नाम है मदन मोहन मालवीय। तो एज गांधी जी वाज इन जेल, मालवीय साइंड द पूना पैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ on his behalf in negotiation with डॉक्टर अंबेडकर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो याद ही कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि why did महात्मा गांधी विजिट नोआखली इन 1946? तो महात्मा गांधी जी ने 1946 में नोआखली क्यों गए थे? नोआखली क्यों गए थे? तो ये क्यों गए थे? तो सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए, टू प्रोमोट कम्युनल हार्मनी के लिए गए थे। ठीक है, नोआखली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा इंसिडेंट जिससे असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, वर्तमान में जो है ये किस राज्य में है? चौरी चौरा घटना 1922 का है, जिससे असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, वर्तमान में किस राज्य में है? तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में है। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को पहली बार किस संघर्ष में हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में किया था। नेक्स्ट है कि विच फ्रीडम फाइटर वाज इम्प्रिजन्ड इन मांडले जेल इन बर्मा? तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया था?
बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कि हु इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट फॉर हिज एक्टिव रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट? तो किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। नेक्स्ट है कि 1928 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस पर आधारित संविधान का प्रस्ताव रखने वाली नेहरू रिपोर्ट किसने लिखी थी? तो ये रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है अभियान एक तारीख एक घंटा एक साथ किस अवसर से जुड़ा है? द कंपेनिंग एक तारीख एक घंटा एक साथ इज एसोसिएटेड विथ विच ओकेजन? अंबेडकर जयंती, सरदार पटेल जयंती, विवेकानंद जयंती या गांधी जी जयंती? तो आप कहेंगे गांधी जयंती। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान यानी मनरेगा किस वर्ष पारित हुआ था? मनरेगा जो है किस वर्ष जो है आया था? तो 2005 में। महाभारत में महात्मा गांधी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग कौन सा था? व्हाट वाज गांधीज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया? ये था चंपारण। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? बाल गंगाधर तिलक डिस्क्राइब्ड whom एज द डायमंड ऑफ इंडिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किसे कहा था? तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले को। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो इनका नाम क्या है? आप कहेंगे एओ होम। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद प्रार्थना समाज? तो राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। तो यहां देखिए आर जी भंडारकर, गोविंद रनाडे, आत्माराम पांडुरंग ये सब एसोसिएटेड है प्रार्थना समाज से, महात्मा गांधी जी नहीं है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने किस वर्ष की थी? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ was founded by शिव प्रसाद गुप्ता एंड भगवान दास इन विच ईयर? कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है विच पैक्ट सस्पेंडेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो किस समझौते के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो ये था गांधी इरविन पैक्ट। ओके। नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर द बनारस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905? 1905 में बनारस में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। नेक्स्ट है भारत में भूदान यज्ञ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द भूदान यज्ञ मूवमेंट इन इंडिया? तो इनका नाम है विनोबा भावे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905 किसने किया था स्थापना? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच एग्रीमेंट लेड गांधी जी टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? किस समझौते के तहत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये था गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट। वेटिंग फॉर अ वीजा इज ए 20 पेज ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ होम? तो किसकी है ये आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा? तो ये है बी आर अम्बेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना जो है 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में शुरू हुआ था? बारदोली सत्याग्रह ये किस प्रांत में शुरू हुआ था? गुजरात में।
महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कब किया था? 1932 में। जनवरी 1931 में गांधी जी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्य योजना के लिए किस शहर में बैठक की थी? किस शहर में बैठक की थी? तो आप कहेंगे इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने 1894 में किया था। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? हु इस्टेब्लिश्ड द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद? ये किया था महात्मा गांधी जी ने। ओके, तो साबरमती आश्रम की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी और इसकी स्थापना 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में हुई थी और बाद में 1917 में इसे साबरमती नदी के तट पर अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई कहाँ की थी? महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई कहाँ की थी? यूनाइटेड किंगडम से किया था। भारत में खिलाफत आंदोलन किस वाइसराय के कार्यकाल में शुरू हुआ था? किस वाइसराय के कार्यकाल में शुरू हुआ था खिलाफत? तो आप कहेंगे चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड दी साल्ट सत्याग्रह प्रोटेस्ट इन तमिलनाडु? ये किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट है, when did the depressed classes get reserved into the legislature but through the general electorate? तो अस्पृश्य वर्गों को विधानसभाओं में आरक्षित सीटें कब दी गई लेकिन उन्हें सामान्य मतदाता द्वारा चुना जाना था? तो ये कब हुआ? तो सितंबर 1932 में। नेक्स्ट है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1942 में भारत में ब्रिटिश नेताओं के साथ वार्ता के लिए कौन सा मिशन आया था? विच ब्रिटिश मिशन विजिटेड इंडिया इन 1942 टू नेगोशिएट विथ इंडियन लीडर्स? तो आप कहेंगे क्रिप्स मिशन आया था, जिसको लीड कर रहे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी दी गई एकमात्र शहीद कौन थे? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी दी गई एकमात्र शहीद कौन थे? इनका क्या नाम था? तो आप कहेंगे कुशल कोनवर। कुशल कोनवर ये एकमात्र फाइटर, फ्रीडम फाइटर थे जिनको फांसी दिया गया था और ये असम से आते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सिविल अवज्ञा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष जो है वो किया था? तो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, 1903 में महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र कौन सा था? ये था उनका इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का प्रारंभिक नाम क्या था? ओरिजिनल नेम क्या था साबरमती आश्रम का? तो आप कहेंगे सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड इन विच सिटी? महात्मा गांधी की हत्या किस शहर में की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा। तो गांधी जी वाज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 एट बिरला हाउस इन न्यू दिल्ली। नाथूराम गॉडसे के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो भारत का वाइसरॉय कौन था? तो आप कहेंगे लिन लिथगो। तो यहां पर कंप्लीट होता है आपका 100 एमसीक्यू क्वेश्चन गांधी एरा से, और इसमें आपको 0 टू हीरो लेवल के क्वेश्चन हैं। और ये पूरा कंप्लीट करने का मतलब है कि अब इस टॉपिक में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब भी आपको गांधी एरा टॉपिक रिवीजन करना हो तो बस इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, काम तमाम हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज कमेंट करके अपना स्कोर बताएं, क्योंकि मुझे मालूम है 90% स्टूडेंट तो वीडियो देखते नहीं है, वो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, तो कमेंट करेंगे क्या? कोई नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।